नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में। अगर यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन है ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। लगभग 1.78 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है हमारा डिफेंस प्रोडक्शन। अगर यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें यहाँ पे, तो डिफेंस एक्सपोर्ट भी हमारा लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें प्राइवेट कंपनियां का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर पीएसयू जो डिफेंस कंपनियां वो तो काफी अच्छा कर ही रही है, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस कंपनी की बात करें तो वो भी काफी यहाँ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और इसलिए अगर देखें तो पिछले 1 साल 1.5 साल में आप देखेंगे जो प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स है जो भी लिस्टेड है मार्केट में वो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ तक कि जो पीएसयू जो स्टॉक्स है, जो दिग्गज स्टॉक है डिफेंस है, उससे भी कई गुना रिटर्न यहाँ पे देते हुए दिखे है जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो डिफेंस सेगमेंट में। और अधिकांशतः उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप साइज के कंपनियां हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कौन ऐसे प्राइवेट कंपनी है जिसने जबरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है, कंपनियां क्या करती है, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। और मैं स्टॉक से रिलेटेड जो भी स्टॉक मोमेंटम हो, फोकस में कोई स्टॉक आने वाला है, वो सारा चीज यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो आपके पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक होगा तो आप भी यहाँ पे अपडेट रह सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फर्स्ट स्टॉक है यहाँ पे एमटीआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहाँ पे अगर देखें स्टॉक पिछले 6 मंथ में 250% के आसपास का रिटर्न दिया है। जनवरी 2026 में अगर यहाँ पे प्राइस देखें तो लगभग यहाँ पे 2400 के आसपास था। अभी जून में अगर यहाँ पे प्राइस देखें तो 8300 के आसपास दिख रहा है, यानी कि लगभग यहाँ पे 250% का रिटर्न हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके पीछे कई सारे फैक्टर है, उसमें अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर की बात करें तो कंपनी के पास डिफेंस और एरोस्पेस ऑर्डर बुक यहाँ पे देखे तो 3.6 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जो भारत का प्रोग्राम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एमका का जो प्रोग्राम है उसमें कंपनी का काफी बड़ा यहाँ पे वेंचर यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर असेंबली ऑर्डर मिला है लगभग 40 मिलियन के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो तेजस MK1 है उसके लिए एक्यूरेटर असेंबली का ऑर्डर मिला है लगभग यहाँ पे 1300 टू 1500 मिलियन के आसपास यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो मई 2026 के आसपास यहाँ पे देखें तो कंपनी को 2 यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। अगर यहाँ पे फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात करें यहाँ पे तो जिसका वैल्यू लगभग यहाँ पे आता है 22.79 बिलियन के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की बात करें यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करना है वो लगभग यहाँ पे 4.67 बिलियन के आसपास आता है। और यहाँ पे देखें तो ये ऑर्डर जो डिलीवर करने का टाइमलाइन है वो जून 2027 के आसपास है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में रिजल्ट जो आया था वो काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर यहाँ पे कंपनी का देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी अच्छा यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिखा है। लगभग यहाँ पे डबल हो चुका है नेट प्रॉफिट मार्जिन, 7.5% से 14.5% हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ अगर देखें कंपनी का लगभग 26% के CAGR से यहाँ पे सेल्स ग्रो कर रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लगभग 11% के आसपास यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। सेकंड स्टॉक अगर यहाँ पे देखें तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर ये स्टॉक के बारे में देखें तो पिछले 6 मंथ में स्टॉक लगभग यहाँ पे 100% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। 684 रुपया था, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1380 रुपया के आसपास स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इसमें देखें तो कंपनी लगभग देखें तो लीडिंग मैन्युफैक्चर है हाई एंड ऑप्टिकल सिस्टम फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड मार्केट, यानी वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है अच्छा खासा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इंटायर एशिया पैसिफिक में देखें तो पारस डिफेंस इज द ओनली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सबमरीन पेरिस्कोप विच मेक्स द कंपनी ट्रूली स्टैंड आउट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट कंपनी को बनाती है। पूरे एशिया पैसिफिक में पारस डिफेंस ही है जो कि यहाँ पे सबमरीन पेरिस्कोप का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है हाइपर स्पेक्ट्रल कैमराज रिक्वायर इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम, काफी हाई क्वालिटी के कैमराज जो ये मैन्युफैक्चर करती है जो डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम में यहाँ पे काम आता है। और ये जो कंप्लीटली जो मैन्युफैक्चर होता है इन सब चीजों का उसमें जो DRDO और इसरो दोनों मिलकर यहाँ पे इस पे काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो पारस डिफेंस इज द ओनली इंडियन कंपनी टू ऑफर टर्नकी एरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन सॉल्यूशन। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये अपने आप का फर्स्ट काइंड ऑफ बॉर्डर डिफेंस सिस्टम है इंडिया में टू सेफगार्ड फ्रंट लाइन सोल्जर।
इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखें स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे मार्च 2026 में कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ है डीआरडीओ से फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम फॉर एयर डिफेंस एप्लीकेशन। लगभग 803 मिलियन का ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को रिसीव हुआ है। इसका टाइमलाइन देखें तो 18 मंथ के आसपास है यहाँ पे, और काफी अच्छा रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे आने वाले 6 से 7 क्वार्टर के लिए कंपनी को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला है, लगभग यहाँ पे 528 मिलियन के आसपास। अगर यहाँ पे पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी का काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 20% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 25% के आसपास है, तो काफी अच्छा यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड स्टॉक देखें तो डेटा पैटर्न, यहाँ पे देखें तो कंपनी लगभग 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है पिछले 6 मंथ में। लगभग यहाँ पे जनवरी के आसपास की बात करें यहाँ पे तो स्टॉक का प्राइस जो था वो लगभग यहाँ पे कह सकते हैं 2600 के आसपास था, और अभी देखें तो 4800 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि 86% का यहाँ पे रिटर्न दिया है डेटा पैटर्न ने पिछले 6 मंथ में। अगर यहाँ पे देखें तो डेटा पैटर्न ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सैटेलाइट एंड मोर। इसके अलावा यहाँ पे देखें जो मिग 29 और सू 30 होता है उसके में जो रडार यूज होता है वो यहाँ पे डेटा पैटर्न के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल 2026 तो कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो लगभग 9,265 मिलियन के आसपास था। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियल 2027 में एक्सपेक्ट कर रहा है कि लगभग 20,000 मिलियन के आसपास को ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है आने वाले 1 साल में। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी ने एक बड़ा एडिशनल कैपेक्स अनाउंस किया है जो कि लगभग हम लोग कह सकते हैं 1500 मिलियन के आसपास है, जो कि नेक्स्ट 2 ईयर के लिए यहाँ पे अलॉट किया गया, और कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसमें मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें जो अभी इन्वेस्ट किया गया है लगभग 1850 मिलियन, आउट ऑफ विच लगभग 1300 मिलियन जो उसमें है वो उसका इस्तेमाल किया गया है न्यू प्रोडक्ट और एनहेंसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के व्यू से देखें तो यहाँ पे पिछले 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी का 35% है, जो कि जबरदस्त तरीके से हम लोग कह सकते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 60% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर स्टॉक के पिछले 6 मंथ का यहाँ पे रिटर्न देखें तो लगभग यहाँ पे 70% से ज्यादा रिटर्न स्टॉक देते हुए दिख रहा है। जनवरी में लगभग स्टॉक का प्राइस लगभग 1000 के आसपास था, और अभी देखें तो लगभग 1680 रुपए के आसपास यहाँ पे स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव है जो कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट ऑफ सब सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम इन डिफेंस स्पेस एंड अदर माइक्रोवेव सिस्टम यूज इन एरोस्पेस, डिफेंस, मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो कई सारे एरिया को ये कैटर करता है कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल 2026 में ऑर्डर जो रिसीव हुआ है कंपनी को लगभग 4000 मिलियन के आसपास ऑर्डर रिसीव होता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो अभी टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी का अगर देखें तो 21,410 मिलियन के आसपास है। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें 54% जो ऑर्डर है वो डिफेंस और पब्लिक सेक्टर से है। इसके अलावा 11% है वो स्पेस प्रोडक्ट का है, 30% देखें तो इसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर है, और 2% देखें तो मेट्रोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन है। तो काफी वैरायटी ऑफ सर्विसेज को ये कंपनी कैटर करती है। इसके अलावा हम लोग देखें तो ड्यूरिंग अप्रैल 2026 कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर, सिग्निफिकेंट ऑर्डर रिसीव हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से फॉर सप्लाइंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, एंड ऑर्डर वैल्यू जो इसका है वो लगभग 2500 मिलियन के आसपास है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। कंपनी की अगर बात करें मैनेजमेंट की तो कंपनी ने फाइनेंशियल 2027 के बारे में बताया है कि कंपनी को लगभग 16,000 मिलियन का ऑर्डर यहाँ पे आने वाले 1 साल में मिल सकता है, जिसमें अगर यहाँ पे बात करें तो आने वाले टाइम में इसको लेके बड़ा यहाँ पे मुझे लगता है जब ये ऑर्डर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, तो मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, स्टॉक में फिर से यहाँ पे तेजी आ सकती है। इसके अलावा यहाँ हम लोग देखें तो कंपनी लगभग 400 to 500 मिलियन का यहाँ पे कैपेक्स भी अनाउंस किया है। अगर यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ देखें कंपनी का तो यहाँ पे देख सकते हैं 17% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 28.5% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है, तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रहा है। और कंपनी की अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग कंपनी का पीई है जो है 82.4% के आसपास है, जो कि एवरेज जो इंडस्ट्री का पी है उससे थोड़ा सा यहाँ पे कमी है। तो हमें लगता है कि और भी यहाँ पे बड़ी तेजी
का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड इंडस्ट्री लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने लगभग 68% का रिटर्न दिया है। जनवरी में स्टॉक का प्राइस था लगभग 812 रुपए के आसपास, अभी देखें तो स्टॉक का प्राइस 1370 के आसपास है। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 68% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंपनी अपनी जो आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल है उसे यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है। कंपनी को इसी साल लगभग शुरुआती 3 मंथ में देखे तो कंपनी रिसीव करती है यहाँ पे मेजर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर फॉर एयरक्राफ्ट अरेस्टिंग गियर सिस्टम, जो कि इस्तेमाल होता है क्रिटिकल रनवे सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे देखें तो ये प्रोजेक्ट ज्वाइंटली हैंडल किया जाएगा डीआरडीओ और कंपनी के कृष्णा डिफेंस के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी ने सिक्योर किया है इंडियन रजिस्टर फॉर शिपिंग सर्टिफिकेशन, जो कि इनेबल करती है कंपनी को टू सप्लाई बल्क वार्स फॉर कमर्शियल शिप बिल्डिंग एप्लीकेशन में। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी को मार्च 2026 में ऑर्डर बुक यहाँ पे अगर कंपनी का देखें तो लगभग 1034 मिलियन के पास है। और कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल 2027 में लगभग 2200 मिलियन के आसपास यहाँ पे ऑर्डर बुक यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो कंपनी को यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यहाँ पे मिला है, जिसका वैल्यू अगर देखें 456 मिलियन के आसपास है। और इसका जो ऑर्डर है वो प्रोवाइड किया गया है सप्लाइंग स्पेशल स्टील प्रोडक्ट फॉर शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा देखें तो कृष्णा डिफेंस ने यहाँ पे 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन एक्वायर किया है टू एक्सपेंड अपनी जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने यहाँ पे एक कंपनी को एक्वायर भी किया है, TSPL करके कंपनी है, जिसमें लगभग 46.81% का स्टेक यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया है। कंपनी का देखें तो कंपनी काफी अलग अलग कंपनी से कोलैबोरेट कर रही है एंड को डेवलप स्मार्ट वेपन्स एंड एम्यूनिशन सिस्टम फॉर डिफेंस स्पेस। इसके अलावा देखें तो पिछले 5 साल का यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखे तो 47% के आसपास है। यहाँ पे अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो लगभग 82% के आसपास यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में। तो काफी अच्छा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी पिछले 5 साल में यहाँ पे करते आ रही है। अब यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं कि ये तो हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक्स ने कितना रिटर्न दिया, कंपनी क्या करती है, कंपनी का ऑर्डर कहाँ कहाँ से मिला, इसके बारे में। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर इन सब स्टॉक के बारे में देखें, अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी जानना होगा, जो कि अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जितनी भी कंपनियां अधिकांशतः ये स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे तो जितनी भी कंपनियां हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किया है वो कंपनियां अगर देखें तो जिनका प्रोडक्ट अगर देखें प्रोडक्ट रेंज सबका कंपनी का अलग अलग है, यानी कि कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी बड़ा कंपनी है डिफेंस में PSUज कंपनी है उनसे भी इन कंपनियों का कंपटीशन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर देखें ये एक दूसरे का यहाँ पे कंपटीटर है। इसके अलावा देखें तो इन सारे कंपनियों का प्रोडक्ट रेंज देखेंगे और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो काफी वाइड डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग स्पेस को यहाँ पे कैटर करती है। कोई एक स्पेस में कैटर नहीं कर रही है, कोई डिफेंस में बना रही है, ऐसा नहीं है। डिफेंस हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, जो एविएशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, या मेट्रोलॉजिकल स्पेस में बात करते हैं, इन सारे सेगमेंट में कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे रेंज देखने को मिलता है। तो काफी बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है इन सब कंपनियों का। इसके अलावा देखें तो जो भी कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रोडक्ट ही नहीं बना रही है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट बना रही है। यानी कि आज के टाइम में देखें तो जो मॉडर्न वारफेयर है उसको लेके काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले टाइम में जो मिलिट्री है वो मॉडर्न पूरी तरीके से हो जाएगा। आज का जो वारफेयर है वो पूरी तरह से मॉडर्न हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आने वाले टाइम में काफी ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को रिसीव हो सकते हैं। तीसरा अगर यहाँ पे बात करें हम लोग तो कंपनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपग्रेडेशन का। टेक्नोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट है उसमें बार बार अपग्रेडेशन होता है और जो भी कंपनी या जो भी चीजें इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है उन्हें भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे बार बार इनको ऑर्डर यहाँ पे रिसीव होते हुए दिख सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पे देखें तो अभी हाल फिलहाल में देखें तो इंडिया शिप बिल्डिंग जो सिविल एयरक्राफ्ट होता है, सिविल एविएशन सेक्टर में देखे कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है, उन सबका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर इंडिया में करना चाह रहा है और उसके लिए कंपनी इंडिया धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस भी कर रही है। अगर ये सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल होती है तो इससे यहाँ पे काफी बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें सेगमेंट में तो स्पेस के बारे में बात करें तो स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू हो गए
अगर ये सेगमेंट और भी बढ़ता है, जैसा कि प्राइवेट प्लेयर आने के बाद कोई भी सेगमेंट और भी काफी ज्यादा ग्रोथ करता है, तो उससे भी इन सारे कंपनियों को बड़ा ऑर्डर यहाँ पे रिसीव होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा देखें तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ रहा है, और भी कंट्री का हमारा जो डिफेंस प्रोडक्ट है उस पर यहाँ पे ट्रस्ट काफी बढ़ रहा है, और इस वजह से हमारे डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर और भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और भी कई सारे कंपनियों से हमें ऑर्डर यहाँ पे रिसीव होते हैं, तो भी इनका बेनिफिट इन सारे चीजों को यहाँ पे मिलता हुआ दिख सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं ये सब, जितना मैंने डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी स्टॉक में यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अगर, लेकिन एक दो चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किया अधिकांशतः काफी वैल्यूएशन इनका काफी हाई हो चुका है, तो जब भी स्टॉक में गिरावट हो तब वहां पे पिक करने की कोशिश करें। ऐसे आपका क्या कहना है इन सारे स्टॉक्स के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन सा स्टॉक आपको लगता है काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, काफी सॉलिड कंपनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।